गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी 50 सेट की टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम देखेंगे सेट नंबर 25 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक साक्षर है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी ईसाई या डी सिख। तो सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से धर्म में पाई जाती है? वो है जैन में। अब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म में साक्षरता दर 94.1% है और सबसे कम साक्षरता दर है मुस्लिम समाज में और सबसे अधिक है जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? फल उत्पादक, चारा उत्पादक, सी ईंधन उत्पादक या डी बहुउद्देशीय वाले। तो सामाजिक वानिकी में किया जाता है बहुउद्देशीय वाले वृक्षों को रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सामाजिक वानिकी एक बहुउद्देशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इसके तहत ऐसे वृक्षों को लगाया जाता है जिनका उद्देश्य रोजगार सृजन करना व पर्यावरण संतुलन करना है। तो इसका आंसर है डी बहुउद्देशीय वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप यानी भारत से लंदन तक की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग के रूप में स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप स्वेज स्थल संधि को काटकर किया गया है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। नहर इसकी लंबाई है 162 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में पम्पास घास का मैदान स्थित है? तो पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? का सही आंसर है अर्जेंटीना में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पम्पास घास का मैदान प्रेरी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ औसत तापमान कम मिलता है और वर्षा पूरे साल होती है। इस क्षेत्र में उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आता है। तो पम्पास घास के मैदान स्थित है अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग तथा कोलकाता के मध्य रेलगाड़ी। ऑप्शन बी हिमा दास का मुंह बोला नाम। ऑप्शन सी एक लोकप्रिय पत्रिका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमा दास का मुंह बोला नाम। हिमा दास असम की निवासी है। इन्होंने टोम्पेरे में संपन्न IAAF अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और यह कारनामा करने वाली ट्रैक स्पर्धा में वह पहली भारतीय महिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमा दास का मुंह बोला नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की? तो गोल्डन राइस में सबसे अधिक जो होता है वो होता है विटामिन ई यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन यानी आनुवांशिक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले गोल्डन राइस नामक चावल का विकास किया। यह पौधा बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल देता है। बीटा कैरोटीन ऐसा तत्व है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, बी है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, सी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का या डी मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इंडेन गैस जो है किसका मिश्रण है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन गैसें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स नामक रोग किससे फैलता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? तो एड्स नामक रोग फैलता है विषाणु से, ऑप्शन नंबर डी। एड्स नामक बीमारी का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV नामक विषाणु से होता है। इसके विषाणु मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो आंख का रेटिना होता है उसकी कैमरे के किस भाग से, जो कैमरा होता है उसकी किस भाग से आंख के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म की, लेंस की, शटर की या आवरण की? तो इसका सही आंसर है फिल्म की, यानी ऑप्शन नंबर ए। आंख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना अपने में से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तन कर देता है, जिसे दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती है। चौदह जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, JB कृपलानी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अधिवेशन कब हुआ था? 14 जून 1947 को। और ये भी याद रखिए कि ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में या पांडिचेरी में? अरबिंदो घोष जी जो थे उन्होंने बाद में राजनीति से संन्यास ले लिया था और उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी और वो है पांडिचेरी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, बी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? तो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना का समय 1994 से 1999 था। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? एक मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू की गई। यह ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग पर था। इसके अंतर्गत 89% कर सरकार तथा 11% जमींदार लेंगे, जो कर एकत्रित करेंगे। यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की थी, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो 89% कर है वो सरकार के पास, यानी ब्रिटिश सरकार के पास,
और 11% जमींदार लेंगे जो कि कर एकत्रित करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? अबुल कलाम आज़ाद को, राजेंद्र प्रसाद को, पटाभी सीतारमैया को, वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन मार्च 1939 में त्रिपुरा में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन गांधी जी के विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। और ये 52वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी और लाला लाजपत राय की पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में स्थित इसी दर्रा के माध्यम से भारत और चीन के मध्य व्यापार संचालित होता है। 1962 के युद्ध के बाद इस दर्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से खोल दिया गया। हम हल्दी को उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तने से, जड़ से, फल से या फूल से? तो जो हल्दी है वो पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तना। कुछ भूमिगत तने जड़ों की भांति प्रतीत होते हैं, जबकि वस्तुतः वे तने ही हैं, जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो भूमिगत होते हैं, यानी भूमि के अंदर वे वस्तुतः तने ही हैं, लेकिन जड़ों की भांति प्रतीत होते हैं। इस प्रकार जो है 4 प्रकार के तने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग? तो मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई द्वारा किया जाता है। वह समय समय पर बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, तरलता अनुपात आदि का निर्धारण करता है। आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है, जिसमें कि मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। इसमें आरबीआई के और 3 सदस्य सरकार के द्वारा भी निर्वाचित किए जाते हैं मौद्रिक नीति समिति के अंदर। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य की, अहिंसा की, छुआछूत या भारी औद्योगिकरण विचार? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी औद्योगिकरण विचार, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे और भारत की मानव संसाधन की शक्ति को सार्थकता प्रदान करना चाहते थे। नेहरू जी वैज्ञानिक प्रगति में विश्वास करते थे और देश के विकास में भारी उद्योगों की स्थापना को आवश्यक मानते थे। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को मुख्य स्थान दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधी जी जो है लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, जबकि नेहरू जी वैज्ञानिक प्रगति के विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और देश के विकास में भारी उद्योगों की स्थापना को आवश्यक मानते थे।
और अपनी उसी सोच के कारण उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें औद्योगिकरण को मुख्य स्थान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के हमारी सेट की क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में बता दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।